Welcome to the channel Exam Proof always with you, and this is the part 2 of the cartoon explanation Politics in India since Independence, Book 2, Political Science Class 12th। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 5 से शुरू करते हैं। अगर पुराना कुछ आपको चाहिए so you can always go to the description box and click on the link for the cartoon explanation of the previous part. Okay, so now the number 1 cartoon is this। यहाँ पर देखो ध्यान से तुम लोग, ये जो दो बैल थे, सबसे पहले कांग्रेस का जो निशान था, आज तो यू हैव जो हैंड पाम होती है, जो हाथ का ये जो हथेली होती है जिसको हम कहते हैं वो है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये दो बैल हुआ करते थे, कांग्रेस का साइन, कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि पहले साल में तो ये दो बैल बड़ी राजी खुशी चले। 9th ईयर जब 9 साल हो गए तब थोड़ी थोड़ी ना इनमें दरार फूट पैदा होने लगी। 17 ईयर्स में हाल बहुत बुरा हो गया था कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। और जब 22 ईयर्स हो गए कांग्रेस को, तब ये हाल हो गया कि कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई और दोनों ही इलेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए और एक दूसरे से ही लड़ने लगे ये बैल। और वो हल तो देखो वहां पहुंच गया। ये वाला जो चैप्टर है वो ये क्या है कि जब इंदिरा गांधी आई थी, इसके बाद धीरे धीरे दो कांग्रेस होने लग गई थी। दैट वाज कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी वो थी कांग्रेस आर और सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी कांग्रेस ओ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस दो कांग्रेस में बट गई। दैट वाज कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। और ये बैल जो है ये भी जो कांग्रेस के साइन थे उसके थ्रू दिखा रखा है कि किस तरह से इनमें दुश्मनी हो गई। सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। फर्स्ट ईयर यहाँ पर किससे डिपिक्ट कर रहे हैं, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे सब अच्छा चल रहा था, तो धीरे धीरे करके कांग्रेस इस मुकाम तक पहुंच गई थी जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस अलग हो गई थी और सिंडिकेट की कांग्रेस अलग हो गई थी। ये भी एक बड़ा मज़ेदार सा कार्टून है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ये दो कैंडिडेट्स थे जो कि माने जा रहे थे कि पीएम बन सकते हैं। मगर इंदिरा गांधी का सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि सभी कांग्रेस मेंबर्स ने, जो नीचे खड़े हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया। और मोरारजी देसाई तो अभी स्टार्ट पर खड़े थे, मतलब कि इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा सपोर्ट में थी और मोरारजी देसाई के पास इतना सपोर्ट उस वक्त नहीं था। सो ही इज स्टैंडिंग ऑन स्टार्ट और इंदिरा गांधी जीत भी गई है। दिस इज अनदर कार्टून। यहाँ पर क्या कोलिजन पॉलिटिक्स दिखाई गई है। जो इसके ड्राइवर है वो कौन है, चरण सिंह। और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ हम लोग रहें। नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज जितनी भी हैं, जितनी भी देखो जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, दे आर ऑल लेफ्ट विंग पार्टीज। सो यहाँ पर क्या लिखा है, कीप राइट एंड नो लेफ्ट टर्न, कि तुम लेफ्ट नहीं मुड़ना, राइट ही रहना, मतलब कि तुम राइट विंग में ही रहना। और ये कोशिश की चरण सिंह ने कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए जिसमें कि सारी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी हों इन 1974। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, जिसका कि लीडर कौन है आगे, चरण सिंह। यहाँ पर लिखा हुआ है कीप राइट एंड नो लेफ्ट टर्न। दिस इज नेक्स्ट कार्टून। यहाँ पर देखो तुम ध्यान से, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 1969 में, तब दो यहाँ पर तुम देख सकते हो लोग थे। तो उसमें से जो कांग्रेस का ऑफिशियल नॉमिनी थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। और इंदिरा गांधी कांग्रेस में होने के बावजूद जिसको साइड से सपोर्ट कर रही थी, जिसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, वो थे वीवी गिरी। जब रिजल्ट आया तो क्या पता चला कि कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी, वो तो ध्वस्त हो चुके हैं और
एस निंजालिंगप्पा जो उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो देख रहे हैं कि ये सब क्या हो गया। और यहाँ पर वीवी गिरी है, वो जीत चुके हैं, ग्लव्स वगैरह हाथ में, गार्लैंड वगैरह है, मगर जिताया किसने है? साइलेंटली सपोर्ट करके। किसका पूरा दम लगा हुआ था? वो इंदिरा गांधी ही थी। यहाँ पर पीछे तुम देख रहे हो हाथ में एक ग्लव उनके भी है, छुपा हुआ है, बताया नहीं था मतलब ऑफिशियली, क्योंकि वो कांग्रेस को बिलोंग करती हैं तो ऑफ कोर्स वो मुंह पर नहीं कह सकती, वीवी गिरी को सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन पीछे से सपोर्ट वीवी गिरी को ही था। दिस इज वंस अगैन एन इम्पॉर्टेंट कार्टून। यहाँ पर तुम देखो, जब इंदिरा गांधी जो है, लोगों को लगता नहीं था इंदिरा गांधी कांग्रेस ओ के बिना कुछ कर दिखाएगी। जब नई कांग्रेस आर बन चुकी थी तब लोगों को लगा था अब इलेक्शन जब अगला होगा तो इंदिरा गांधी तो जाएगी काम से, मतलब इनका तो कुछ होने नहीं वाला है। मगर जब रिजल्ट आए तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड, ही थर्ड। इनको लगा था कि कांग्रेस आर बनने के बाद, सिंडिकेट के टूट जाने के बाद का अगला इलेक्शन जो होगा, इंदिरा गांधी को हारना ही हारना है, हम लोग जीतेंगे। लेकिन मजे की बात क्या है, इंदिरा गांधी जीत गई। चाहे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जो कांग्रेस आर के लिए बहुत स्ट्रांग हो, चाहे वीक हो, या फिर डाउटफुल हो जिसमें वो कांग्रेस आर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, सब पर इंदिरा गांधी और पूरी तरह से इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। और यहाँ पर ये जो भी ओपोजिशन थे इंक्लूडिंग कांग्रेस ओ, वो देखती रह गई, और जो ग्रैंड अलायंस बना था वो फ्लॉप रहा यहाँ पर, और इंदिरा गांधी ही जीती। दिस इज अनदर कार्टून। यहाँ पर द कप दैट चीयर्स। यहाँ पर इंदिरा गांधी जीत तो गई है, बहुत भारी बहुमत आया, नीचे लिखा हुआ है मैसिव सपोर्ट, और ये ट्रॉफी, लेकिन ट्रॉफी के अंदर से एक गरीब व्यक्ति बोल रहा है, लाओ अब जो आपने बड़े बड़े वादे किए हैं अब उसका हिसाब लाओ। सो कह रहा है कि हमको भूल मत जाना, ये तो जीत गए हो, बदले में हमको ये जो प्रॉमिस किए हैं गरीबी हटाओ के वो देने पड़ेंगे। सो यू कैन सी हेयर, एंड दिस इज द अनदर कार्टून। यहाँ पर तुम देख सकते हो फैक्ट्री में सीएम बन रहे हैं और उनके चेहरे इंदिरा गांधी लगा रही हैं। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, भारी बहुमत आया था, तो सीएम चुनने का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस इंदिरा गांधी के पास ही था, कि लाइक लोगों को इंदिरा गांधी ही कांग्रेस में नज़र आ रही थी बहुत बड़े रूप में, तो जो सीएम भी चुने गए वो भी इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सीएम्स पर, तो वही चेहरे फिट कर रही हैं कि कौन बनेगा। सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट, कि इंदिरा गांधी, कांग्रेस का मतलब ही उस वक्त इंदिरा गांधी ही हो गया था। सो इंदिरा गांधी वॉज दैट इन्फ्लुएंशियल, और यहाँ पर ये इस तरह से सीएम को चुन रही हैं, बहुत अपना इन्फ्लुएंस लगा करके। मतलब कहने का है कि उन्हीं के पास सारी पावर एक तरह से आ गई थी जीत, क्योंकि बहुमत बहुत मिल गया था, एंड इवन स्टेट्स में भी काफ़ी सारे कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ पे सीएम को चुनने में। ये जो कार्टून है ये तब का है जब बहुत इंदिरा गांधी पावर में थी और करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लॉलेसनेस, वायलेंस वगैरह। यहाँ पर तुम देख रहे हो देश की क्या हालत हुई पड़ी है पीछे। और एक व्यक्ति था जिसने सेव डेमोक्रेसी, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो उस वक्त ओपोज कर रहे थे इंदिरा गांधी को, और ये कह रहे थे कि मतलब एक बड़े लीडर बन करके उभरे थे उस वक्त। इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन कहा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी विकास हमारा है, एंड ऑल दैट। सो ही वॉज ट्राइंग टू सेव डेमोक्रेसी, और वो मेन लीडर थे उस वक्त। तो उस वक्त स्पेशली कुछ नेता, मिनिस्टर्स एंड कुछ लीडर्स ये कह रहे थे, लुक ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट चाउस एंड ग्रैब पावर। कांग्रेस का तो हमेशा से ये ओपिनियन रहा उस वक्त कि ये तो मतलब कोशिश कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की किसी तरह से पावर को अपने हाथों में ले लें, जानबूझ के ये टेंशन्स क्रिएट कर रहे हैं देश में। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट की आड़ में क्या कर रहे हैं
ये लोकतंत्र पे खतरा बन रहे हैं, चॉस क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन्स बढ़ा रहे हैं और एक्चुअली पावर को हथियाना चाहते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला एक कार्टून है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। The cartoon appeared few days before the declaration of emergency and captures the sense of impending political crisis. Man behind the chair is D.K. Baruha, Congress president. ये जो चेयर पे बैठी हैं ये है इंदिरा गांधी और पीछे जो खड़े हैं ये है कांग्रेस प्रेसिडेंट उस वक्त के D.K. बारुआ। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस एक्चुअली इमरजेंसी के लगने के कुछ दिन पहले ही ये कार्टून आया था जिसमें ये बताया गया था कि कोई ना कोई नया पॉलिटिकल क्राइसिस आने वाला है। सो यू कैन सी हियर कि इमरजेंसी लगा दी गई थी। ये कार्टून जो है मिसेस गांधी's confrontation with the Shah Commission provoked this cartoon when Commission's report was released. शाह कमीशन की रिपोर्ट का जो फाइंडिंग थी वो ये दिखाती है। यहाँ पर तुम देख रहे हो शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी को एकदम गिल्टी करार दिया था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सही तरह से नहीं लगाई और बहुत बहुत मनमानी की अपनी। तो यहाँ पर देख रहे हो तुम इंदिरा गांधी जस्टिस की ये मूर्त है। इंदिरा गांधी स्वॉर्ड लेके खड़ी है जस्टिस को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर तुम देख रहे हो मोरारजी देसाई और बाकी ओपोजिशन के लीडर्स हैं और यहाँ पर ये खड़े हैं शाह रिपोर्ट पकड़ करके जिसमें प्रूव हो गया था कि इंदिरा गांधी गिल्टी है। लुक हेयर, नो नॉट येट, इट्स स्टिल रिस्की फॉर यू टू बी ऑन योर ओन। ये D.K. बारुहा हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या है, हैप्पी न्यू ईयर लिखा है 1976 में। ये जो D.K. बारुआ हैं ये कौन बैठा है, इमरजेंसी में देश बैठा है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है और इंडिया पे लगा रखी थी इमरजेंसी। कांग्रेस तो यही समझती थी ना, हमने कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आ गए तो हमने देश के फायदे के लिए लगाई है इमरजेंसी। तो 1976 में भी D.K. बारुआ कह रहे हैं अभी इमरजेंसी नहीं हटनी चाहिए, अभी भी देश में प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी भी सब कुछ बहुत रिस्की है, तो तुम बैठे रहो यहीं पे। नो, अभी नहीं हटेगी इमरजेंसी। लुक एट हेयर, मस्ट बी केयरफुल विद हिम, ही वोंट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनीमोर। 1977 के जब इलेक्शंस हुए तब जो जनता गवर्नमेंट है वो जीत गई थी। यहाँ पर कांग्रेस हार गई थी और कांग्रेस का यहाँ पे देखो स्टैच्यू गिर गया है। जो भी इमरजेंसी लगाई वो भी गिर गई और सेंसरशिप, मीसा और 42nd अमेंडमेंट जो भी गलत चीज़ समझी गई थी इमरजेंसी की वो सब गिर गई। तो अब ये कह रहे हैं, ये सारे ओपोजिशन लीडर्स हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो ये लोग ये कह रहे हैं कि अब कहीं कांग्रेस ये वापस से खड़ी ना हो जाए अपना नॉनसेंस करने के लिए, इससे हमें बच करके रहना होगा। ओके, सो ये जो कुछ कार्टून्स है ये दिखा रहे हैं कि कोलिजन जब जनता गवर्नमेंट आई तो वो कैसी चली 3 साल। सबसे पहले यहाँ पर देखो इतना कुछ हो रहा है। मोरारजी देसाई हैं ये कह रहे हैं आई कांट हियर यू। आम आदमी अपनी डिमांड्स लगा रहा है मगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पार्टी के अंदर ही आपस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाहर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि मैं करूँ क्या मोरारजी देसाई को। देन नीचे देखोगे अगर तुम, यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी कह रही हैं कि आई टॉपल्ड जनता गवर्नमेंट। 3 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट आई थी और आफ्टर 1980 में ही इलेक्शंस हो गए थे जिसमें इंदिरा गांधी आ गई। और जनता गवर्नमेंट, ध्यान रखना, स्पेल इट जनता गवर्नमेंट नॉट जनता पार्टी। जनता गवर्नमेंट जो है, और अदर यू कैन स्पेंड ऑल्सो जनता पार्टी, गवर्नमेंट जनता पार्टी, जो भी है।
सो इंदिरा गांधी ये कहती हैं कि मैंने जनता पार्टी को हराया है 1980 में, लेकिन जनता पार्टी का ये मानना है कि दैट्स अ लाई, एवरीबडी नो वी ऑल वर्कड 2 years एंड ब्रॉट इट डाउन, कि हम लोगों ने खुद आपस में लड़ लड़ करके ही इस गवर्नमेंट को गिरा दिया। इंदिरा गांधी ये झूठ है कि तुमने हमें 1980 के इलेक्शंस में हराया है, हम लोगों ने खुद ने ही अपने आप को हराया है एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के। देन नेक्स्ट कार्टून इज दिस, यू कैन सी हर कोई यहाँ पर कोशिश कर रहा है साथ रहने की, लेकिन कहता है मैं ही लीडर बनूंगा। बाय ऑल मीन्स लेट्स गेट अंडर वन अम्ब्रेला बट लेट मी डू इट फर्स्ट। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, काफी सारे लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि हम लोग साथ तो रहें मगर उसका लीडर मैं हूं, कंट्री का लीडर मैं बनूं। तो इस वजह से ये सब सिस्टम हो रहा था और कुछ सही से चल ही नहीं पाया, मतलब बट लेट मी डू इट फर्स्ट के चक्कर में इन लोगों को गवर्नमेंट अपनी गिरानी पड़ी और इंदिरा गांधी आई वापस। यहाँ पर देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा कार्टून है। इंदिरा गांधी 1980 में भारी बहुमत के साथ वापस आई, सो स्वीपिंग द पोल्स। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने पोल्स को स्वीप कर दिया, क्लीन स्वीप, भारी बहुमत। तो सारा ओपोजिशन है, इंदिरा गांधी ने सफाई कर दी झाड़ू लेकर के, सारे ओपोजिशन को डस्टबिन में डाला और खुद चली यहाँ पर देश संभालने। Chapter 7 contains no cartoon, so we can skip it up. Well, Chapter 8 also don't have any cartoon to discuss, so let's skip this up also. So this is now Chapter number 9. इसके कुछ कार्टून्स हम देखते हैं। पहला कार्टून इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सिर्फ ये बता रहा है कि उस वक्त 1989 के बाद से क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो चल रहा था, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या गर्म मुद्दे थे। और एक इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो रोलर कोस्टर राइड बन गई थी। ये सभी लीडर्स है इंपॉर्टेंट उस वक्त के। नीचे देख सकते हो आग जल रही है, महंगाई, रिजर्वेशन, जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर देख रहे हो वेदांता एक्सप्रेस, वीपी हटाओ, जो वीपी सिंह जो 1989 में चुन करके आए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें हटाओ, मंडल कमीशन और रथ यात्रा जो लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, याद होगा तुम्हें, बीजेपी का जिससे राइज हुआ था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे वाले नारे बड़े पॉपुलर हुए थे, बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। ये मतलब दिखा रहा है कि उस वक्त इंडियन पॉलिटी कैसी थी। Well, this is another cartoon. Manmohan Singh, the then finance minister, with Prime Minister Narasimha Rao in the initial phase of new economic policy. Yeah. So here you can see this कि मनमोहन सिंह कह रहे हैं it was context is 1991 के रिफॉर्म्स का कॉन्टेक्स्ट है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर आ गई थी, एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उस वक्त नहीं थे, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम लोगों को एलपीजी पॉलिसीज लानी चाहिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड से इंटीग्रेट करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारा लोन ले लिया, तुम देख रहे हो लोन लोन लोन, फॉरेन कैपिटल, और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था इंडिया पे कि तुम लोग ही ये पॉलिसी निकालो। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन। मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि हाँ पता है ये रिस्की है, ये मुश्किल है, लेकिन एक बार हम यहाँ तक पहुँच गए, वेलकम टू प्रोस्पेरिटी, एक बार हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो वरीज हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, टेंशन्स हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। और ये किसी तरह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से प्रोस्पेरिटी की ओर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 1991 में आई थी। दिस इज अनदर कार्टून। यहाँ पर तुम देख सकते हो ऊपर कौन है, यहाँ पर जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं पार्लियामेंट की, वो हैं वीपी सिंह, जिसको कि कौन सपोर्ट कर रहे हैं, ज्योति बासु जो कि ये हैं, एंड लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के।
दोनों ही ज्योति बासु लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं, बीजेपी राइट आइडियोलॉजी की है। दोनों ही आइडियोलॉजी एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, मगर फिर भी ये लोग वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं ओनली टू कीप कांग्रेस आउट ऑफ पावर। और इनका सपोर्ट क्या है, आउटसाइड है, मतलब कि ये लोग इनके साथ जुड़े नहीं, बाहर से इनको सपोर्ट कर रहे हैं बिना वीपी सिंह की पार्टी से जुड़े। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं दे सेड दे विल सपोर्ट गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। मजे की बात ये है कि वीपी सिंह हो गए हैं पपेट, मतलब जो कठपुतली होती है वो वीपी सिंह बन गए हैं, और उसको असल में कौन चला रहा है यहाँ पे, ज्योति बासु और लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि जिनकी की आइडियोलॉजी आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती, और ये उनके पपेट बन गए हैं, उनकी कठपुतली बन गए हैं। तो एक तरह से जिसका सपोर्ट होगा फिर उसकी चलेगी भी। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू सी। दिस इज अनदर पिक्चर। यहाँ पर तुम देख सकते हो 1971 में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत थी, हर जगह इंदिरा 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 इंदिरा, तो गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी का सिक्का चलता था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर थे, और यहाँ पर दिखा रखा है इंदिरा की इन्फ्लुएंस। 1999 में क्या सिचुएशन थी कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि मेजॉरिटी ला सके लोकसभा में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी सारी पार्टीज मिला ली। तो यहाँ पर वो अकेले नहीं खड़े, खूब सारी पार्टीज यहाँ पर तुम देख सकते हो खड़े हो। ओपोजिशन में कौन है, सोनिया गांधी। ओके ओके, सो दिस इज वॉज द लास्ट कार्टून टू बी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको लगता है कि कोई एक्सप्लेनेशन आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching it and always stay tuned for exam proof.